हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 12 हिंदी प्री बोर्ड परीक्षा 2025 के क्वेश्चन पेपर को देखेंगे कि किस टाइप से जो क्वेश्चन है इसमें पूछे गए हैं, और साथ ही इस पेपर को हम पूरा हल करते हुए एक एक क्वेश्चन के बारे में यहाँ पे हम सीखते हुए आगे चलेंगे। सबसे पहले यहाँ पे खंड क में आएंगे तो यहाँ से बहुविकल्पी प्रश्न पूछा गया है। पहला क्वेश्चन यहाँ पे दे दिया है, जन्मेजय का नाट्यज्ञ नाटक के रचनाकार है, यहाँ पे हमें बताना है। ऑप्शन नंबर जो सेकंड वाला यहाँ पे दे दिया है जयशंकर प्रसाद, ये इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर ख यहाँ पे दे दिया है, आरोहण प्रमुखी स्वामी के साथ मेरा आध्यात्मिक सफ़र कृति के रचनाकार है, यहाँ पे हमें बताना है। तो ऑप्शन नंबर जो सेकंड वाला यहाँ पे दे दिया है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर ग यहाँ पे दे दिया है, फणीश्वर नाथ रेणु की कृति टुमरी किस विधा की रचना है, यहाँ पे हमें बताना है। तो ये एक कहानी है। ऑप्शन नंबर जो थर्ड वाला है ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर घ यहाँ पे दे दिया है, आधुनिक काल के प्रारंभिक डायरी लेखक हैं, यहाँ पे हमें बताना है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला श्यामदास बिड़ला, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर अंग यहाँ पे दे दिया है, श्याम सुंदर दास की शैली है, इनकी जो शैली है वो भावनात्मक शैली होती है। ऑप्शन नंबर सेकंड वाला इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 का यहाँ पे दे दिया है, पद्मावत का रचना काल है, यहाँ पे बताना है। तो इसका जो रचना काल है वो भक्ति काल है। ऑप्शन नंबर फोर्थ वाला इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर ख यहाँ पे दे दिया है, आंसू काव्य में प्रधान रस है, इसमें वीर रस है। ऑप्शन नंबर थर्ड वाला इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर ग यहाँ पे दे दिया है, राम की शक्ति पूजा कविता के रचनाकार है। ऑप्शन नंबर थर्ड वाला सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर घ यहाँ पे दे दिया है, रीतिकाल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रवृत्तियाँ हैं। ऑप्शन नंबर जो सेकंड वाला यहाँ पे दे दिया है सिंगारिकता, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर अंग यहाँ पे दे दिया है, भारत भारती की रचना विधा है। ऑप्शन नंबर सेकंड वाला ये एक उपन्यास है, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में आएंगे तो गद्यांश पर आधारित 10 मार्क्स का यहाँ पे एक पैसेज दे दिया गया है, और इसी में से यहाँ पे हमें आंसर लिखना है। गद्यांश को आपको किस तरह से सॉल्व करना है, सबसे पहले इसे अच्छी तरह से यहाँ पे हमें रीड कर लेना है। पहला क्वेश्चन इसमें दे दिया है, उपयुक्त गद्यांश का यहाँ पे हमें संदर्भ लिखना है। तो इसका संदर्भ आपको किस तरह से लिखना है, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक गद्य गरिमा में संकलित सुंदर रेड्डी द्वारा लिखित भाषा और आधुनिकता शीर्षक शोध पर निबंध से अवतरित है। इस तरह से इसका हमें यहाँ पे संदर्भ लिखना है। क्वेश्चन नंबर ख यहाँ पे दिया है, रेखांकित अंश की यहाँ पे हमें व्याख्या करना है। क्वेश्चंस में जहाँ तक ये अंडरलाइन किया गया है इन्हीं का हमें यहाँ पे व्याख्या करना है। तो व्याख्या आपको किस तरह से करना है, भाषा में जो प्रयोग प्राचीन काल से चले आ रहे हैं वे नए सांस्कृतिक परिवर्तनों को व्यक्त करने में समर्थ नहीं है। नित्य प्रति संस्कृत में हुए परिवर्तनों को भाषा द्वारा व्यक्त करने के लिए भाषा में नए नए प्रयोगों नए नए शब्दों की खोज का कार्य होना बहुत ही आवश्यक है। इस तरह से इसका हम व्याख्या कर देंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर ग यहाँ पे दे दिया है, संस्कृति की विशेषताओं को यहाँ पे हमें उल्लेख करना है। तो इसका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, संस्कृति की विशेषताएं सीखा हुआ व्यवहार, व्यक्ति समाज की प्रक्रिया में कुछ न कुछ सीखता रहता है। दूसरा जो इसका विशेषता हो जाएगा संगठित प्रतिमा, संस्कृत में सीखे हुए आचरण संगठित प्रतिमा के रूप में होते हैं। इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर घ यहाँ पे दे दिया है, नए शब्दों की खोज की आवश्यकता क्यों होती है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, भाषा में नए शब्दों की खोज से भाषा का विकास होता है, नए शब्दों को सीखने से आत्मविश्वास बढ़ता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर अंग यहाँ पे दिया है, अद्भुत और परंपरागत का अर्थ यहाँ पे बताना है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे तो अद्भुत का जो अर्थ होता है वो आश्चर्यजनक होता है, और परंपरागत का जो अर्थ होता है जो सब दिन से होता आता हो, इस तरह से ये इसका अर्थ होता है। अथवा करके इस गद्यांश को यहाँ पे हम सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 में आएंगे तो पद्यांश पर आधारित 10 नंबर का एक पैसेज दे दिया गया है, और इसी में से यहाँ पे हमें आंसर राइट करना है। पद्यांश को आपको किस तरह से सॉल्व करना है, सबसे पहले इसे अच्छी तरह से यहाँ पे हमें पढ़कर समझ लेना है। पहला क्वेश्चन यहाँ पे दे दिया है, पद्यांश के पाठ एवं कवि का नाम यहाँ पे लिखना है। तो पाठ का नाम जो हमारा हो जाएगा बापू के प्रति, कवि का नाम
सुमित्रा नंदन पंत। क्वेश्चन नंबर ग यहाँ पे दे दिया है, मानव को मिट्टी का पुतला बताकर कवि ने क्या कहा है। इसका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, मानव को कवि ने मिट्टी का पुतला बताकर कवि ने जीवन को क्षणभंगुरता की ओर संकेत किया है। इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर घ यहाँ पे देते हैं, बापू ने मानवों में किन मानवीय गुणों को जागृत किया। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बापू ने मानवों में अहिंसा और आत्मिक शक्ति जैसी मानवीय गुणों को जागृत किया। क्वेश्चन नंबर अंग यहाँ पे देते हैं, यहाँ कीचड़ में उत्पन्न कमल को किस संदर्भ में प्रयुक्त किया गया है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, समाज में व्याप्त वर्ग भेद, जाति भेद, हिंसा आदि को संदर्भित किया गया है। अथवा करके इस पद्यांश को हम सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 में आएंगे तो निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाएं यहाँ पे हमें लिखना है। जैसे आप देते हैं डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल, जैनेन्द्र कुमार, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। 5 मार्क्स के जो क्वेश्चन से पूछे गए हैं, तो साहित्यिक जीवन परिचय आपको किस तरह से लिखना है, मैंने इन पर अलग से वीडियो बना रखी है, चैनल पर आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर ख में आएंगे तो किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए प्रमुख कृतियों व भाषा शैली का यहाँ पे हमें उल्लेख करना है। जैसे मैथिली शरण गुप्त, महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा का जीवन परिचय आपको किस तरह से लिखना है, मैंने इस पर अलग से वीडियो बना रखी है, चैनल पर आपको मिल जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 में आएंगे तो खून का रिश्ता भारतीय समाज के वर्तमान में जीते रिश्तों की कहानी, इस कथन की तर्कपूर्ण विवेचना यहाँ पे हमें करना है। 5 नंबर के जो क्वेश्चन है यहाँ पे पूछे गए हैं, अथवा करके लाठी कहानी की विवेचना करना है। क्वेश्चन नंबर 7 में आएंगे तो स्वपठित खंड काव्य की पृष्ठभूमि की यहाँ पे हमें समीक्षा करना है। 5 नंबर के जो क्वेश्चन से पूछे गए हैं, अथवा करके स्वपठित खंड काव्य के नायक का यहाँ पे हमें चित्रण करना है। इसके बाद यहाँ पे खंड ख में आएंगे तो दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में यहाँ पे हमें अनुवाद करना है। 7 नंबर के जो क्वेश्चन है यहाँ पे पूछे गए हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 में आएंगे तो निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों का यहाँ पे हमें संस्कृत में उत्तर देना है। जैसे पहला यहाँ पे दे दिया है, पुंडरीकम कदा विकसित, पुंडरीकम सूर्य उदते विकसति। इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा। 4th वाला यहाँ पे दे दिया है, हंस पोतिका कस्य दुहिता आसित। इसका आंसर क्या हो जाएगा, हंस पोतिका सुवर्ण राजहस्यस्य दुहिता आसित। इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 में आएंगे तो यहाँ पे हमें शांत रस की परिभाषा व उदाहरण लिखना है। शांत रस की परिभाषा क्या हो जाएगी, निर्वेद नामक स्थायी भाव, विभाव, अनुभव तथा संचारी भाव के संयोग से शांत रस की दिशा को प्राप्त होता है, वहाँ शांत रस की उत्पत्ति होती है। उदाहरण इसका क्या हो जाएगा, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है तो मैं नहीं, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही। इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर ख में आएंगे तो उपमा अलंकार की परिभाषा व उदाहरण यहाँ पे हमें लिखना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, जहाँ उपमे में अपमान की तुलना की जाती है वहाँ उपमा अलंकार होता है। उदाहरण इसका क्या हो जाएगा, पीपर पात सरिस मंडोला। इसके बाद क्वेश्चन नंबर ग में आएंगे तो सोरठा छंद्र का लक्षण लिखते हुए एक उदाहरण भी यहाँ पे हमें लिखना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सोरठा एक मात्रिक छंद्र है, यह दोहे से बिल्कुल उल्टा होता है। इसमें पहले व तीसरे चरण में 11-11 मात्रिकाएं तथा दूसरे व चौथे चरण में 13-13 मात्रिकाएं होती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 में आएंगे तो निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर यहाँ पे हमें निबंध लिखना है। जैसे स्वच्छ भारत अभियान, भारत में भ्रष्टाचार। 9 नंबर के जो क्वेश्चन है यहाँ पे पूछे गए हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 में आएंगे तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे दे दिया है, धनम प्लस झय की संधि है, यहाँ पे हमें बताना है। तो ऑप्शन नंबर जो स वाला यहाँ पे दे दिया है धनंजय, ये इसका आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे दे दिया है, रमया गच्छ का संधि विच्छेद होगा, इसका जो संधि विच्छेद होगा ऑप्शन नंबर जो द वाला यहाँ पे दे दिया है रमया प्लस गच्छ, ये इसका आंसर हो जाएगा। विष्णुदेव का संधि विच्छेद होगा विष्णु प्लस औ, ये इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर ख का पहला यहाँ पे दे दिया है, नीलोत्पलम में समास है यहाँ पे हमें बताना है, तो इसमें कर्मधारय समास होगा। ऑप्शन नंबर जो अ वाला है ये इसका आंसर हो जाएगा। दूसरा यहाँ पे दे दिया है, दामोदरा में समास है, तो इसमें बहुव्रीहि समास होगा। ऑप्शन नंबर ब वाला इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 का पहला यहाँ पे दिया है, गृहीत्वा में प्रत्यय है, ऑप्शन नंबर स वाला ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे दे दिया है, मानवतम में प्रयुक्त प्रत्यय है, नंबर द वाला
त्वम, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर ख का पहला यहाँ पे दे दिया है सिरसा खल्लावटा में सिरसा में विभक्ति है। ऑप्शन नंबर द वाला तृतीया विभक्ति, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद पॉइंट नंबर सेकंड यहाँ पे दे दिया है इंद्राय वसट में रेखांकित पद में कौन सी विभक्ति है। यहाँ पे वसट में हमको बताना है, तो ऑप्शन नंबर ब वाला तृतीया विभक्ति, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 में आएंगे तो किसी महाविद्यालय में कनिष्ठ लिपिक के रिक्त पद पर नियुक्ति हेतु विद्यालय के प्रबंधक के नाम पर आवेदन पत्र यहाँ पे हमें लिखना है। 8 नंबर के लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं। तो इस तरह से क्लास 12 हिंदी प्री बोर्ड परीक्षा 2025 में जो क्वेश्चन से पूछे गए हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।